इंद्र इधर उधर घूम रहे थे कि मार्ग में उन्हें ऋषि दुर्वासा मिल गए और दुर्वासा ने उनको पुष्प अर्पित किए, क्योंकि साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भाव पूर्वक देते हैं, इन्हें इनकार न करके आदर से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र जो है संपत्ति के मद में चूर था, क्योंकि सुंदरता का घमंड, धन का घमंड और जन का घमंड और विद्या का घमंड। सुंदरता ये प्रकृति का देन है, जो अति सुंदर हो यदि उसके सुंदरता पर उसको घमंड है, या ज्यादा किसी प्रकार संपत्ति अगर लक्ष्मी जी उसको दे दी उसका घमंड हो गया, ताकत का घमंड हो गया, जन समुदायों का यदि घमंड हो गया, उसी को भगवान विनाश करते हैं, क्योंकि भगवान घमंड को ही चूर करते हैं। रावण, कंस, जरासंध, बलि, बाली, क्योंकि प्रभु उस घमंड को निकाल बाहर फेंक देते हैं, इसलिए मनुष्य को घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अंकुश में रखे अपना वश में, तो घमंड को क्रोध को अपने वश में रखो, अपने अंकुश में रखो, और यदि खाना है तो गम को खाओ। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए। संत कवि कहते हैं कि गम समान संसार में कोई भोजन ही नहीं। जब वह इंद्र अपने संपत्ति के मद पर घमंड होकर वो दुर्वासा के पहनाए हुए पुष्प को जो है एक हाथी इधर थे उधर फेंक दिए माला को, पुष्प माला को, और वह हाथी वह अपने पैर से कुचलने लगा। तब दुर्वासा मुनि समझ गए कि यह मूर्ख, यह घमंड जो है इंद्र संपत्ति के मन में विवेक भ्रष्ट उसका हो गया है। उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र मेरा और पुष्पवासी लक्ष्मी का इन्होंने अपमान किया। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ तुम दरिद्र हो जाओ, और जैसे उन्होंने श्राप दिए वैसे वो दरिद्र हो गए। और जब इंद्र जब दरिद्र हो गए तो स्वर्ग का जो राज्य था वह दैत्यों को मिल गया, क्योंकि श्राप मिथ्या हो ही नहीं सकता। राजा शांतनु ज्ञानवती, आगे कथा है इसका, राजा शांतनु ज्ञानवती श्रवण कुमार के माता पिता जब राजा दशरथ को ली हुई कुमड़ी का जल को अभिषेक करके अभिमंत्रित करके उनको श्राप देते हैं राजा दशरथ को कि जाओ राजा दशरथ, जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प के मछली की भांति हम अपना शरीर को इसी वट वृक्ष के नीचे त्याग कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार तुमको एक दिन अपने पुत्रों के वश से अपने शरीर को त्याग करना पड़ेगा। माता सबरी सारा समय प्रभु की प्रतीक्षा में व्यतीत की। आज लक्ष्मण जी उनका स्वरूप को देखकर लक्ष्मण जी उस वैर को स्वीकार नहीं किए। आज वही संजीवनी बना, जो रणभूमि में जब लक्ष्मण जी आहत हो गए तो वही दोनाजिली पर्वत बना, और वही वैर संजीवनी जड़ी बना जो लक्ष्मण जी का प्राण का रक्षा किया गया। बंधु, श्राप मिथ्या नहीं दिया। आज दुर्वासा मुनि जो है इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ दरिद्र हो जाना। जब दरिद्र हो गए तो स्वर्ग का राज्य को जो है दैत्यों को मिल गया, और जब दैत्यों को मिला तो देवगण ने भगवान की आश्रय लेकर प्रार्थना करने लगे भगवान विष्णु को कि हे प्रभु, अब हम क्या करें?
हमारा स्वर्ग का सिंहासन दैत्यों को मिल गया। और दैत्य तो अत्याचारी पापाचारी हैं, संत साधुओं को सताने वाले हैं। वे तो धर्मनिष्ठ है ही नहीं, धर्म प्राण है ही नहीं, धर्म का ज्ञान किसी को कराएंगे नहीं। इसलिए हे भगवान विष्णु, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब उन्होंने देवगणों को आश्रय लेकर उन्हें प्रार्थना की। तब जो है उन्होंने एक उपाय बताए कि तुमने सभी लोग मिलकर समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहे कि तुम लोगों को दैत्यों को भी अपना मित्र बनाना पड़ेगा उस समुद्र मंथन में। और उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा मैं उसे तुम्हें पिलाकर अमर बनाऊंगा और पुनः जो है स्वर्ग का राज तुमको प्राप्त होगा। इसलिए समुद्र मंथन करने के लिए दैत्यों को भी तुमको अपनाना पड़ेगा, अपना मित्र बनाना पड़ेगा। तब जो है जिसे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वो अमर हो जाता है। बंधु, अमृत क्या है? आज इस गली में सत्संग रूपी जिन्होंने अमृत पान कर लिया उसका जीवन अमर हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया। आज दैत्य और देवता दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की कन्या वासुकी नाग को रसा बनाया, क्योंकि ये संसार ही एक समुद्र है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर रखो, क्योंकि मन अस्थिर रहता ही नहीं, मन चंचल है। शरीर एक स्थान पर बैठा है, मन चला गया बिगापुर, बैकुंठपुर निकल गया। इसलिए मन को किससे बांधना चाहिए जानते हैं? मन का क्या रस्सी है? इस शरीर को तो बांध देंगे रस्सी से, लेकिन मन को बांधने के लिए कौन सा रस्सी है? सुनिए, कुंभ का बाधा चल रहे, कुंभ का बाधा चल रहे, जल बिना कुम्भन हो, ज्ञान का बाधा मन रहे, गुरु बिना ज्ञान न हो। मन को गुरु रूपी ज्ञान से बांधा जाता है, क्योंकि मन चंचल। इस शरीर का वह राजा है, वह कह रहा है इसको पकड़ो, उधर चलो, इधर चलो, उधर जाओ, उधर चलो, इधर मुड़ो। मन इस शरीर को, जो मन ये जो राजा है, इस शरीर को वह आदेश कर रहा है। इस शरीर को वह हर पल हर क्षण आदेश कर रहा है। और यह पुतला उस मन की, उस मन से, उस मन का आदेश को मानकर वह चल रहा है। और ये मन, ये तो बूढ़ा हो ही नहीं सकता। ये मरते दम तक, इस शरीर से श्वास निकलते तक वो आदेश करता रहेगा, आदेश करता रहेगा। आज जब समुद्र मंथन किया गया, तब जो है उस समुद्र से पहला विष निकला और जलाहल विष निकला उस समुद्र में से। तब वह उस विष के युक्त से, उसके प्रकाश से, उसके धुएं से, विष का प्रभाव से सभी दैत्य और देवता जलने लगे। और
जब जलने लगे तब तब उन्होंने भगवान कन्हैया को याद किए, कृष्ण भगवान को याद किए। हे कृष्ण भगवान, हे कन्हैया, हमारी आप रक्षा करो। कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं देखो भाई, मुझे तो माखन मिश्री खाने का याद पड़ गया है। मैं तो माखन मिश्री दूध मलाई खाता हूँ। कालकुट के तो खाने वाले भगवान भोलेनाथ जी हैं। बोले शंकर भगवान की, बोले मैं तो दूध दही मलाई खाता हूँ। कल सबको इतना टाइम दूध मलाई खिलाना पड़ेगा। कल कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव है। बोलिए राधे राधे। कल इसी पंडाल में कृष्ण भगवान का आगमन होगा, जन्म उत्सव। शाम को भव्य विराट समारोह कल जो है सुंदर, उसका झांकी भी आप लोगों को दिखलाया जाएगा। कृष्ण भगवान कहे मुझे माखन मिश्री खाने का आदत हो गया है, इसलिए मुझे आप ध्यान लगाइए भगवान भोलेनाथ जी को। तब सभी ने भगवान भोलेनाथ जी का शरण लिए। तब भगवान भोलेनाथ उनको स्वीकार किए, क्योंकि देवताओं को कार्य को संभालना है सबको। और तब जो है भगवान भोलेनाथ उस गरल जो विष है, जलाल विष है, उसको पान किए, धारण किए, उसको कंठ तक ही समाये। और इसलिए उस दिन से भगवान भोलेनाथ का दूसरा नाम नीलकंठ पड़ा। बोलिए नीलकंठ भगवान की। आज लोग क्या कहते हैं, जो लोग गांजा पीने वाले हैं, क्या कहते हैं, ये शंकर जी का प्रसाद है। बोलिए राधे राधे। बजाइए ताली, ताली बजाइए। ये क्या कहते हैं, ये शंकर जी का प्रसाद है। उनसे पूछो कि सिर्फ आप शंकर जी का प्रसाद को ही लेते हैं कि माला को भी गाते पहनते हैं? शंकर जी का, शंकर जी का माला डालते हैं ना। बोलिए भक्तों को कि सिर्फ प्रसाद ही लेते हैं, उनका एक आध दिन माला को भी धारण कीजिए अपने कंठ में। दो बड़ा ही अच्छा प्रसंग। और इस प्रकार से कथा का आगे विस्तार बढ़ते गया। उसमें कई अमृत निकला, कामधेनु, चैश्रवा, घोड़ी, ऐरावत, हाथी, अप्सरा, लक्ष्मी, मदिरा, धनवंतरी, बटबड़ी, संग, कल्प वृक्ष, वेद, पयोधा, लक्ष्मी इत्यादि ये 14 रत्न निकले। और जब उस समुद्र में से अमृत का जब घड़ा जब बाहर आया तो दैत्यों को पहले प्राप्त हुआ। और दैत्य उस अमृत को का घड़ा जो है, अमृत का जो कलश है, उसको पहले मैं पीऊंगा, वो कहा पहले मैं पीऊंगा। वापस में दोनों लड़ने लगे, वापस में दोनों लड़ने लगे। और तब देवताओं लोग समझ गए कि हे विधाता, परिश्रम तो किए परंतु इसका फल पता नहीं मिलेगा नहीं। उसी समय भगवान विष्णु स्वर्ग लोक से, वैकुंठ लोक से एक स्त्री का रूप धारण करके, परी का रूप धारण करके उसी समाज सभा में आते हैं। इतना सुंदर बन के भगवान, क्योंकि देवताओं का सिद्धि को कार्य करना था उनको। और जैसे वो आती हैं, आने के बाद जब जैसे आए तो उस ग्रुपिंग में दैत्यों का जो ग्रुप था उसमें राहु नाम का जो एक दैत्य है वो बड़ा ही चला था। राहु और उन्होंने देखा कि एक सुंदर अप्सरा जो है आ रही है, पर सुंदरी, इतना सुंदरी जिनका कोई वर्णन नहीं। और जब आती हैं सब दैत्य लोग एक टक लगाकर उनको देखने लगे, टक लगाकर देखने लगे। बोले देखो भाई, अब हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इस जो अमृत का जो कलश है ये उन्हें दे दो।
इतने मोहित हो गए, दैत्य लोग इतने मोहित हो गए कि पूरे के पूरे विश्वास सभी करने लगे। और मोहनी स्वरूप भगवान विष्णु उन्होंने आकर सुंदर नृत्य करने लगे और सबके मन को मोहित करने लगे। अपना वो जो अमृत का जो कलश है उसको हाथ में उन्होंने रख लिए और कहे, देखो मैं तो एक ही शर्त में इसको बांटूंगी कि देवता लोग और दैत्य लोग अलग अलग हिस्से में आप लोग बैठ जाइए। दैत्य लोग अलग हो जाइए और देवता लोग अलग हो जाओ, तब मैं उसको बांटूंगी। और सुंदर अमृत का पान जो है देवताओं को श्री हरि कराने लगे। सुंदर पान करा रहे हैं देवताओं लोग के तरफ जाकर जो है जो कलश है उनको सुंदर पान करा रहे हैं और देवताओं लोग पी रहे हैं। और फिर इधर जब आते हैं इस ग्रुपिंग में, भगवान कहीं ऐसा प्रकृति है, उनका ऐसा ऐश्वर्य है, उनको जो है विष का पान करा रहे हैं। कोई नाक टेढ़ा कर रहा है, कोई आंख बंद कर रहा है, कोई मुंह टेढ़ा कर रहा है, क्योंकि विष वो विष। और कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो राहु नाम का जो दैत्य था वो बड़ा ही चालाक था। उनको ब्रह्मा जी भी एक बार बता दिए थे कि कुछ क्षण मात्र के लिए तुम अपना रूप को किसी भी प्रकार से बदल सकते हो। और राहु सोचा कि इधर दैत्यों को जब पान कराते हैं उस समय कोई नाक टेढ़ा कर रहा है, कोई आंख बंद कर रहा है, कोई मुंह को टेढ़ा कर रहा है, और इधर देवताओं की जब मंडली में जब बांटते हैं तो सुंदर लोग पान कर रहे हैं। ये क्या बात है? कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसलिए वो राहु सुंदर देवता का रूप लेकर चुपचाप जाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर वो बैठ गया और बांटते अमृत को भगवान विष्णु ने उस राहु नाम का जो दैत्य था उनको भी अमृत पान करा दिया। और जैसे अमृत पान करा दिए तो सूर्य और चंद्रमा कहने लगे, प्रभु आपने क्या अनर्थ किया, ये तो ये राक्षस से दैत्य है और इनको आप अमृत पान करा दिए। उसी समय वो राहु अपना विकराल रूप दिखाया, विकराल रूप, और भगवान विष्णु समझ गए कि यह दुष्ट का जब तक विनाश नहीं करूंगा तब तक स्वर्ग का जो राजा है वह राज देवताओं को प्राप्त पुनः नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपना चक्र सुदर्शन को याद किए और उनका खंडित कर दिए। राहु का खंडित कर दिए, फिर भी वो अमृत पान किया था तो ये मुंडी जो है ये धड़ नीचे रह गया और मुंडी चला गया ऊपर। उसका नाम हो गया राहु और ये धड़ रह गया पृथ्वी पर, उसका नाम हो गया केतु। तो राहु और केतु एक ही शरीर का नाम है। आज किसी के नक्षत्र में यदि केतु चला गया, केतु यदि किसी 12 नक्षत्र जो कुंडल होता है, अगर किसी के नक्षत्र में केतु यदि परेशान कर रहा है, राहु परेशान कर रहा है, उसको विधवत जो है उसका शांति कराना है, क्योंकि 12 नक्षत्र हैं। इस प्रकार से इस समुद्र मंथन का जो कथा है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और पुनः उस स्वर्ग का जो राज है सभी देवताओं को अमृत पिलाकर उनका वापस किए। और इस प्रकार से समुद्र मंथन का जो कथा है वह अनंत अनादि है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, साचे दरबार की, भक्त भगवान की जय।